हाँ तो प्यारे साथियों, पिछले जो वीडियो थे उनमें हम लोगों ने दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण कुछ इस प्रकार से कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा करते करते फाइनली आज एक ऐसे टॉपिक पर आ पहुंचे हैं जिस टॉपिक में हम बिल्कुल साइलेंट अवस्था में उस टॉपिक को रखेंगे और वो साइलेंट अवस्था में पिछले जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उन सभी टॉपिक्स को बता सकता है, जिन्हें आप ग्राफ या आलेख के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में स्थिति समय ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ पर चर्चा होने वाली है। तो अगर आप इस पोजीशन टाइम ग्राफ को सीखने के लिए सीरियस है तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कण अगर स्थिर अवस्था में है तो उसका ग्राफ किस प्रकार से होता है। देखो, कण अगर स्थिर अवस्था में है तो इसमें टाइम के साथ साथ स्थिति सेम रहनी चाहिए, तभी वो वस्तु स्थिर अवस्था में कहलाएगी। ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन ग्राफ के रूप में अगर इसको समझा जाए तो इसमें क्या होगा कि हमें दो तो अक्षों की आवश्यकता होगी। सबसे मोटी बात या सबसे मुख्य बात जिसे आप बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो अक्षों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले लेते हैं एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को। अभी इन दोनों अक्षों को व्यवस्थित करके फिर इसमें पोजीशन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। पोजीशन के लिए ग्राफ बनाना है तो देखो, ये है स्थिति वाई एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस तो है नहीं, एक्स एक्सिस पे है हमारा टाइम। टाइम बढ़ना चाहिए लेकिन स्थिति परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, लाइन आपके सामने है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्थिति नहीं बदली। दूसरे सेकंड में भी टाइम बढ़ा लेकिन स्थिति नहीं बदली। तीसरे सेकंड में भी टाइम बढ़ा लेकिन स्थिति नहीं बदली। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्थिर अवस्था का ग्राफ। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर है वो है एक समान वेग की गति। साथियों, एक समान वेग की गति क्या होती है कि जब कोई कण या जब कोई निकाय या जब कोई वस्तु अपनी गति को रेखीय रूप से पूर्ण करती है, ठीक है, ये एक समान वेग की गति होती है। इसमें वेग नियत है। किस प्रकार से, देखो, जो हम मुख्य लाइन बनाएंगे ग्राफ में वो लाइन टाइम के साथ और पोजीशन के साथ, दोनों के साथ थीटा एंगल पर व्यवस्थित होनी चाहिए, तब हमारा वेग धनात्मक वेग कहलाएगा। और इसकी जो स्थिति हम किस प्रकार से करते हैं ये आपके सामने ग्राफ में सब स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। इसको मेरे को लगता है कि इसको अपन टॉपिक न बोलकर पॉइंट बोले तो अच्छा है। तो हमारा जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो है असमान वेग की गति। असमान वेग है मतलब गति क्या हो रही है, त्वरित गति हो रही है। अब त्वरित गति है तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इसमें भी उसी प्रकार से एक्स एक्सिस के ऊपर अपन व्यवस्थित करते हैं टाइम को, वाई एक्सिस पर अपन स्थिति को, एक्स को स्थित करते हैं और फिर ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो स्लूपाकार या टेन थीटा के रूप में ग्राफ बनता है। अब जो स्लूप या जो घुमावदार हिस्सा होता है किसी भी वस्तु का, कहीं भी देख सकते हैं आप, तो उनका अपन छोटे छोटे हिस्सों में स्पर्श रेखा खींच के उसका जो कुछ हिस्सा है उसे अपन समतल बना लेते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट बना लेते हैं। और स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कुछ हिस्सा तो स्ट्रेट आएगा ही ना। स्ट्रेट हिस्सा बना के और फिर बिंदु P व बिंदु Q के ऊपर अपन इसका थीटा मान ज्ञात करेंगे। थीटा मान भी आप देख पा रहे हैं। अब अगर बिंदु Q का मान बिंदु Q पर बिंदु P से थीटा का मान अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा वेग है वो असमान वेग है और जो त्वरण है वो धनात्मक है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी के साथ अपन आज का जो टॉपिक है वो समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।